नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज़ 24 की खास पेशकश बोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी लखीसराय विधानसभा के बरहिया गांव में है। आप देख सकते हैं कई सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि लखीसराय विधानसभा की जो सीट है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि लखीसराय विधानसभा के जो विधायक हैं वो इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम यानी विजय सिन्हा है, इसीलिए हॉट सीट मानी जा रही है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। और बरहिया के बारे में सबसे बड़ी बात है कि माँ जगदम्बा का जो मंदिर है वह काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर माँ जगदम्बा के मंदिर में आते हैं पूजा अर्चना के लिए। और दूसरा चीज़ बरहिया का रसगुल्ला, ये भी काफ़ी फेमस है। तो इस बार 2025 में बरहिया का रसगुल्ला किसे मीठा लगेगा? एनडीए को, महागठबंधन को, या फिर जनसुराज पार्टी? हम लोग महागठबंधन है। हम लोग महागठबंधन, भाजपा का आज तक वोट नहीं दिए। साफ बात हुई। इस बार बदलाव होगा बिहार में, ऐसा लगता है? हम तो बदलाव चाह रहे हैं, अब होगा नहीं होगा वो तो भगवान। एक अल्लाह हम बदलाव। तो नीतीश कुमार तो पिछले 20 सालों से विकास कर रहे हैं। तो 20 साल से करे या 50 साल से करे, हम लोग उनको वोट नहीं देते। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो बार बार बदलाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, वो खुद अपने बारे में बोल रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे? आप तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं और जैसा वोट चोर का जो सिलसिला चला, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बिहार में बदलाव होने जा रहा? बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एनडीए आने नहीं जा रहा है, इंडिया अब भी आने जा रहा है। अगर लखीसराय सीट को अगर देखें तो पिछले 20 सालों से यहाँ एनडीए का कब्जा है। आप कब्जा इसे समझते हैं? कब्जा का जो पहला प्रकरण था वो इस बार होने नहीं जा रहा है। अब की बार लगता है बिकाऊ माल नहीं होगा। अभी तक बिकाऊ माल पर दो चल रहा था, लेकिन मुझे भी जन समस्या से भी देखना है। हमारे गांव का विकास वो क्या किए? अभी भी जितना पुल पुलिया देखे उसमें लिखा हुआ है ये डेंजरस है, ये डेंजरस है, और उसी पर से वो पार करते हैं। अपने गांव का वो जो नाला गली है उनका वो अपना सुरक्षित नहीं है, ये बरहिया को क्या सुरक्षित रखेंगे? क्यों? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो भी बरहिया से हैं, उनका पैतृक घर है। हाँ, घर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र का बेटा है, लेकिन राजनीति में क्षेत्रतावाद हम नहीं करते हैं। इस गांव से बीजेपी के दो बड़े बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, क्या होगा इस बार? हम लोग सब दिन शुरू से स्टार्टिंग से भी नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट देते आ रहे हैं। हमको जो सब राज्य का भी विकास चाहिए, हमको देश का भी विकास चाहिए। देश के लिए सर्वोपरि वही है। आपके गांव का विकास हो रहा है? पिछले 20 सालों में हो रहा है। हाँ, पहले जो सो लालू के राज से इस टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आपके विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है बरहिया टाल, तो जो टाल की समस्या थी वो दूर हो गई? टाल की समस्या तो दूर नहीं हुई है, और यहाँ रह गई बात, यहाँ के लोगों में आक्रोश एनडीए के प्रति क्यों है? क्योंकि कोरोना काल के पूर्व जितने भी गाड़ी रुकती थी वो गाड़ी का स्टॉपेज नहीं दिया गया। जब आया अब वोट बैंक का गाड़ी, तो अब एनडीए के नेता यहाँ गाड़ी रुकवा रहे हैं बारी बारी, इसीलिए लोग, यहाँ के लोग उनसे आक्रोश हैं। एक तरफ नीतीश कुमार 20 साल की विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, तीसरी तरफ जनसुराज पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार? प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जरूर बदलाव होगा बिहार में, इस बार पक्का होगा। और रह गई बात हमारे विधायक जी के, तो विधायक जी एक चीज़ में अव्वल हैं। सो के उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना टिक्का चंदन लगाए, और सबसे पहला वाकु बोलते हैं, सोना के चम्मच लेके जन्मने वाले जंगल राज के युवराज। वो पूरा रटा दिए हैं क्षेत्र को।
काम उनसे पूछिए, एक काम नहीं बता सकते हैं वो। बड़हिया का काम 50,000 वोटर यहाँ है, 70,000 यहाँ प्रखंड में है, एक काम नहीं बता सकते। लेकिन जीतते तो वही है ना। जीतते हैं समीकरण के तहत, जीत जाते हैं कभी कभी परिस्थिति, बस वो तो परिस्थिति के उप मुख्यमंत्री है। ऐसा थोड़े है कि बड़ी बरगद नेता है और वो अब उतना कद्दावर में से नहीं है, परिस्थिति बस जीत जाते हैं, वो अलग बात है। अब की बार नहीं जीतेंगे। हम लोग जहाँ इस पुस्तकालय में बात कर रहे हैं, अभी कुछ लोग बता रहे थे इस पुस्तकालय में गांधी जी भी आ चुके हैं। पुस्तकालय में गांधी जी नहीं आए थे, राजेंद्र बाबू आए थे। 1926 में अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र बाबू का प्रवास यहाँ 1.5 महीना हुआ। किसान आंदोलन के पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहा है ये गांव, पूरा एक्टिव रहा और जितना क्षति हो सका आज़ादी के बाद हुआ। जनता यहाँ से उबिया गया है। 15 साल में बेहतर हाल कर दिए हैं ये मुख्यमंत्री। पिछली बार भी हमने देखा था आपके गांव में विजय सिन्हा का विरोध हुआ था, उसके बाद भी चुनाव वही जीते। जीत जाते हैं, कुछ कारण है, लोग जात पात बना लेते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो जात पात नहीं था, उसमें तो नियम था जात न पात पर मोहर लगावे हाथ पर। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही थी या हुई है? चोरी नहीं हो रही है सर, तो इतना वो सीट कैसे निकाल लेता है? चोरी तो हो ही रहा है, लोग को पता नहीं चल रहा है, चोरी हो रहा है, बलजबरी डकैती करता है वोट घड़ी, इहो काम हो रहा है सर। इलाका तो ये विजय सिन्हा के साथ साथ गिरिराज सिंह का भी है, ललन सिंह का भी है, तो बदलाव होगा इस इलाके में? गिरिराज बाबू का तो कोई प्रभाव नहीं है गाँव, जन्मभूमि होने के बाद भी उनका पैतृक गांव है, कोई प्रभाव नहीं है यहाँ उनका। तो मतदाता को कन्वर्ट कर दे ऐसी क्षमता नहीं है उनमें। ये जो खींचतान चल रही है ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच, आप लोग भी तक खबर आती होगी, इसका प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। क्या लगता है कौन सही है, विजय सिन्हा सही है या ललन सिंह? ललन सिंह। विजय कुमार तो कोई जिक्र का नहीं है, न कोई काम किया है। हाँ, थे भी नहीं। कहाँ से ही सामर्थ्य आ गया है। हो सकता है 5 साल की कमाई कहीं ऊपर तक पहुंचाए हैं, उस बल पर कर रहे हैं। नहीं तो इतना तो उनमें था भी नहीं पॉलिटिकल बल, क्यों किसी दूसरे क्षेत्र के भी उम्मीदवार का चयन करने में भागीदार बनते। अपना टिकट तो पिछले बार बचाना मुश्किल था, जब दुर्गा कार्यक्रम लखीसराय में जो इन्हीं पर चार्ज आ गया था कि इनकी ये विरोध करवाए थे। इस क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए। सीएम है डिप्टी और विकास के नाम पर विजय सिन्हा है कपटी। और इस क्षेत्र में बदलाव के लिए महागठबंधन से माननीय गोरखनाथ बाबू रिटायर्ड कमिश्नर सारे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं और जनता उनकी ओर देख रही है। ये बताइए, ये लखीसराय जो विधानसभा क्षेत्र है कृषि बहुल पूरा इलाका है, तो खेती तो पूरी तरीके से तबाह हो गई। एक तरफ बाढ़ आ गया है, दूसरी तरफ जो टाल है वो डूबा रहता है, उसकी भी जो परेशानी है अभी तक दूर नहीं हुई है। नहीं, टाल तो जो डूबा रहती थी परेशानी दूर हुई है। उसका कुछ सोती कनाल खनवाए हैं ललन बाबू, पानी निकल जाता है समय से। अब वो परेशानी नहीं है। किस लिए हम बदलाव चाह रहे हैं? क्या विकास नहीं हो रहा है? मान लीजिए बरहिया लोगों का नाम नहीं हुआ, क्या बिहार में वास्तव में विकास नहीं है? अगर बिहार में वास्तव में विकास नहीं है तो बदलाव होना चाहिए, अन्यथा फिर बदलाव किस लिए? जंगल राज के लिए? हम जनता अब यही चाहेंगे। जंगल राज बहाना है और ये जंगल राज कह के सत्ता हथियाना है। जंगल राज बहाना, जंगल राज बहाना, हम इसको भी मान लिए। सत्ता हथियाने का काम जनता का होता है या नेता का? सत्ता हथियाएगा नेता। हम जनता जो किस लिए बदलाव चाहते हैं, क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं? कि स्कूल जो आज चालू हुआ वो बंद हो जाए, किस लिए बदलाव चाहते हैं? होता है नहीं, नाम बड़े और काम छोटे, तो सिर्फ चेहरा जो विधायक है उनका नाम बड़ा है, काम से कुछ नहीं हो पाया। चेहरा अगर बदल जाएगा तो कोई टक्कर में नहीं है, कोई है ये नहीं। अब जैसे प्रशांत किशोर जी आए और लखीसराय में बोल दिए विकास कहाँ है, ललन सिंह क्या किए, विजय सिन्हा। अरे मूर्ख, तुम आया है सब पर्सल पर, सब काम हुआ है। 2005 से पहले यहाँ कुछ नहीं था। चेहरा बदलेगा कोई टक्कर में नहीं, आपको भी ऐसा लगता है?
हमको तो ऐसा नहीं लगता है। जैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर बन के आया है तो ये नीतीश सरकार आया है। इस गांव में पूछिए कि न खरीद होता है न बिक्री होता है। खरीद बिक्री हम नहीं कर सकते हैं इस गांव में। नीतीश कुमार का 16 का ऑर्डिनेंस है। न खरीद सकते हैं कोई चीज़ इस गांव में, न हम बेच सकते हैं। तो मूड़ी पर पहाड़ है। छोटा मोटा जो थोड़ा मोड़ा हुआ सांसद महोदय काम किए और ये निकम्मा है कंप्लीट। एनडीए का देन तो यह है कि 16 से पहले आज बैठक करके आए हैं 16 से पूर्व की स्थिति बहाल हो। 16 में नीतीश कुमार थे और 16 से हमारा खरीद बिक्री बंद है। इससे बड़ा और गर्दन पर क्या चलाएगा तरवाल। आपके डिप्टी सीएम, आपके विधायक जो हैं वो कृषि मंत्री भी तो वही है। नक से सिक तक निकम्मा है। जैसे हम उससे सबसे बेसी निकट है। जितना आदमी यहाँ निकट है, अगली बार ऑफिस नहीं दिए तो अभी खोद खाद रहा है। हमारा जो विधायक है विजय सिन्हा, वो किस काम का नहीं है, माटी का मुरूत है। वो इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया जब से है, इसलिए उसको बदलना बहुत जरूरी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। विश्व जो है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन का चंचल सागर है। यदि एक जगह पानी ठहर के रहेगा तो वो सड़ जाता है। तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए और ये परिवर्तन पूरे बिहार में दिख रहा है। ये प्रशांत किशोर के आने से एक ऐसी समा बनी है। पहले था कि जो बीजेपी को पसंद नहीं करते थे वो लालू के पक्ष में जाते थे और जो लालू को पसंद नहीं करते थे, मतलब लोगों के पास दो के अलावा भी एक तीसरा विकल्प है और यही विकल्प बिहार को नया दिशा देगा। जैसे पलायन की बात है, किसी ने आज तक पलायन रोकने की बात नहीं किया। बेरोजगारी की बात है, किसी ने बेरोजगारी रोकने की बात नहीं किया। और बात है कि इधर कुआं इधर खाई, तो हम फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहते कि मैं इनको बदल के फिर जंगल राज यहाँ पर स्थापित करें। जंगल राज में 20 साल वो लोग परिवार किस तरह से यहाँ बिहार में शासन किए हैं वो जनता से छिपी हुई नहीं है। तो मैं इनको बदल के महागठबंधन को लाके फिर से मैं यहाँ जंगल राज स्थापित करूँ, वो मैं नहीं चाहूँगा। अब देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। बरहिया का जो रसगुल्ला है जो कि काफ़ी फेमस है, वो किसे मिलता है? यानी रसगुल्ला महागठबंधन के खाते में आता है, एनडीए के खाते में आता है या फिर जनसुराज के खाते में जाता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, बरहिया, न्यूज़ 24।